जो है कुपोषण एक बीमारी होती है, कुपोषण रोग हो जाता है। फिर इसके बाद है कि कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कुपोषण अगर हो जाता है, किसी बच्चे को कुपोषण हो जाता है, तो उसमें जो होता है ना कि बच्चे की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो क्षीण हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है। ठीक, जिससे शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है क्षीण हो जाएगा, मतलब जैसे कि खत्म हो जाएगी ना, तो उसका जो पावर होगा, इम्यूनिटी सिस्टम यदि कम होता है, तो वह जो उसका जो बॉडी हो जाएगा, बॉडी जो होगा वो कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यह प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। ये जो कुपोषण का प्रभाव है ना, ये जो कुपोषण का प्रभाव दो लोगों में दिखाई देता है, बच्चों में और महिलाओं में। बच्चों और महिलाओं में जो है इसका जो है प्रभाव दिखाई देता है। कुपोषण की सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। इसके जो है कुछ लक्षण भी होते हैं कि उसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो आप इसमें देखिए जो लक्षण होते हैं, फर्स्ट लक्षण है शरीर की वृद्धि रुकना। शरीर की वृद्धि रुकना। दूसरा है मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना। तो पहले इसको हम समझते हुए चल रहे हैं, इसके बाद जो है हम नोट करा देंगे। तो शरीर की वृद्धि रुकना, जो अगर कुपोषण का जैसे लक्षण यदि उसको अगर आप पता चलता है कि उसमें लक्षण है कि नहीं, तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे बॉडी का जो लेंथ होती है उसकी वृद्धि स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मतलब जैसे उसके बच्चे हैं और उनके बच्चों की जो मतलब क्या होती है कि इनकी जो लेंथ होती है, लंबाई जिसे बोलते हैं, वो लंबाई रुक जाती है। तो हम जान सकते हैं कि जो अगर कोई बच्चा है उसकी जो लंबाई में कोई वृद्धि स्टॉप हो जाती है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पोषण का लक्षण है। तो ये जैसे एक लक्षण है। दूसरा है मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना। जैसे दूसरा है मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ जाना। ठीक, तो इसमें जिसे कह रहा है कि जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां जो ढीली हो जाती है, जिसे नसें बोलते हैं, है ना, जो नस होता है, जो बॉडी के अंदर जो नस होता है वो ढीली हो जाती है, मतलब ये अर्थात ढीला हो जाता है या सिकुड़ जाता है। जिससे जो स्किन हमारी होती है ना, हाथ की चाहे पैर की, मतलब कोई भी स्किन हो ढीली हो जाती है, मतलब एक तरह से वो सिकुड़ जाती है। ठीक, दूसरा नेक्स्ट है झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा होना। झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा होना। जैसे अगर कुपोषण का यदि कोई किसी को कुपोषण हुआ है, तो उसके या उसके में कह सकते हैं कि झुर्रियां युक्त पीले रंग की स्किन हो जाएगी, जिस पीला कलर का हो जाएगा इसका स्किन। तो इससे भी हम कुपोषण जान सकते हैं कि उसको कुपोषण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र थकान होना।
शीघ्र थकान होना, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे शीघ्र थकान का मतलब होना का मतलब यह है कि उसको जल्दी जल्दी थकावट आती है। जैसे कोई काम करता है ना, जैसे कोई अगर काम कर रहा है तो उसको जो है कि थोड़ा सा ही काम करने के बाद थकान हो जाए, तो हम इससे भी जान सकते हैं कि उसको क्या है, कुपोषण है। चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसके अगर कोई बच्चा है उसका कुपोषण हुआ है तो वो क्या हो, चिड़चिड़ापन होगा, मतलब किसी कोई थोड़ा सा कुछ कर दिया ना तो चिड़चिड़ा जाएगा, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, कोई उसके अंदर संतुष्टि भाव नहीं होगा, वो हमेशा चिड़चिड़ा होगा, किसी बात को लेकर हमेशा कुछ न कुछ लेकर क्या चिड़चिड़ापन होता है। और उसके अंदर घबराहट होती है, कोई जैसे कोई बात कर दिया ना तो उसको जो है घबराहट महसूस होती है, ठीक। मतलब वो कि छोटी सी बात को लेकर घबराना शुरू करता है और उस पर कोशिश नहीं करना चाहता है, तो वो उसका लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना। इसकी बात लिखती है, कमजोरी तथा शरीर का वजन कम होना। तो अगर किसी बच्चे को कुपोषण हुआ है तो उसमें जो लक्षण होता है इसे कमजोर, उसको कमजोरी का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है, एक तरह से एकदम कमजोर टाइप का मतलब उसका बॉडी हो जाता है और वो किसी भी काम को करने में असमर्थ होता है। बड़े छोटा सा काम करता है तो उसको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास पावर है, ठीक। और उसका जो है कि जो शरीर का बॉडी का कह सकते वजन जो होता है वो घटता मतलब कम होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ मतलब इस समय वजन मान लीजिए 50 kg है और देखा जाए तो 1 महीने के बाद उसका वजन 48 kg हो गया, चाहे 49 kg हो गया, मतलब घट रहा है ना, तो वो जो है कुपोषण का ही लक्षण है। नेक्स्ट है हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना। हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना, या शरीर में सूजन, या शरीर में सूजन, ठीक। तो इसमें जैसे कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को कुपोषण हुआ रहता है ना तो जो है कि उसके हाथ पैर ये ना पतले हो जाएंगे, जैसे हाथ पैर जैसे पतला हो जाता है और उसका जो जो पेट होता है ना पेट उसका फूल जाता है, या कह सकते हैं कि जो शरीर में सूजन होता है, सूजन का मतलब जैसे अगर किसी कहीं पे सूजन होता है तो इस प्रकार से मान लीजिए चोट लग जाता है तो वो सूजन की वजह से फूल जाता है। तो वही कह रहा है कि यदि उस बच्चे को कुपोषण हुआ है ना तो वो जो कुपोषण हुआ रहेगा तो उसके हाथ पैर पतले हो जाएंगे और उसका जो पेट होगा जिससे पेट होगा वो ना फूल जाता है। तो ये या तो कह सकते हैं कि जो पेट जो शरीर या तो शरीर में सूजन हो जाता है, तो ये जो है कुपोषण के लक्षण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कुपोषण के कौन कौन से लक्षण है। तो ये जो है कि कुछ कारण भी होते हैं, कुछ कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके कौन कौन से लक्षण हैं, इनसे क्या बचाव है, ठीक। तो इसमें जो है कि इसके कुछ रोग हैं, कारण है और लक्षण है, बचाव है। तो इसके कारण क्या होता है थोड़ा सा उस चीज को भी देखते हैं। कुपोषण के कारण
नेक्स्ट हेडिंग जाएगा कुपोषण के कारण एवं बचाव। इसके अंतर्गत हम इसके लक्षण भी जानेंगे और कौन सा रोग होता है। जैसे मान लीजिए कि कमजोर शरीर होता है, बॉडी कमजोर होता है, दुर्बल चेहरा होता है, आंखें धंस जाती है, झुर्रीदार त्वचा होता है ना, उसका जो कारण होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। ठीक, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण ये जो होता है शरीर दुर्बल हो जाता है, चेहरा भी दुर्बल हो जाता है और आंख धंस जाती है, त्वचा झुर्रीदार हो जाते हैं। इसकी वजह से मेरेस्मस ये आपकी एक बीमारी होती है, ये बीमारी उसको हो जाता है। ठीक, और इसका यदि आप बचाव करना चाहते हैं तो संतुलित भोजन करने से, संतुलित भोजन लेना होगा। जब संतुलित भोजन हम लेंगे तो उस मेरेस्मस नामक जो बीमारी है उस बीमारी से हम बच सकते हैं। ये हो गया कि जब शरीर कमजोर होगा, जैसे बॉडी जब कमजोर होगा तो उसके लिए, जब शरीर कमजोर या रहेगा तो उससे जो हुआ किस कारण होता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। अगर ये हम यूज नहीं करते तो मेरेस्मस नामक एक बीमारी होती है, वो बीमारी हो जाएगी और इसका बचाव हम संतुलित भोजन करने से होगा। एक होता है क्वाशरकोट। ये क्वाशरकोट एक जो है बीमारी है, इसकी कमी से जो होता है प्रोटीन की कमी से, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशरकोट नामक जो है ये बीमारी होती है। ठीक, ये रोग होगा। और इसका जो लक्षण है कैसे हम जानेंगे क्वाशरकोट हुआ है, तो उसकी शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल, बाल भूरे पतले हो जाएंगे, शरीर में सूजन हो जाएगा, हाथ पैर दुर्बल हो जाएंगे, हाथ पैर दुर्बल हो जाएंगे, बाल भूरे पतले हो जाएंगे, बाल भूरे पतले हो जाएंगे। और इनसे अगर बचना है तो प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ सम्मिलित करना चाहिए। तो अब इसमें देखिए जो बचाव है ना, तो आप बचाव के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन करना होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि क्वाशरकोट भी एक बीमारी है, रोग है। ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, कुपोषण का ही है और प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका जो लक्षण है, जब अब इसके पहले हम बताएं कि कैसे हम लक्षण जानेंगे कि तो शरीर में सूजन होगा, मतलब शरीर में सूजन होगा, फूल जाएगा, हाथ पैर दुर्बल हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, बाल भूरे, जो बाल आपका है ना वो भूरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और इसका अगर बचाव करना है तो आप जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो प्रोटीन युक्त भोजन करना होगा, तो अभी इसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, एनीमिया। एनीमिया एनीमिया देखिए, जो एनीमिया बीमारी है
ये आयरन की कमी से होता है। ये जो रोग है आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक, इससे इसका जो लक्षण है, मतलब कैसे हम लक्षण जान सकते हैं कि नाखून का सफेद पड़ जाना, नाखून का सफेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना। ठीक, तो इससे बचाव के लिए हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि कुपोषण के वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है, रोग होता है। ठीक है, ये जो है कि आयरन की कमी से होता है। अगर आयरन, जिसका आयरन मतलब होता है लोहा, Fe की कमी से, Fe इसका सिंबल होता है, इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है। आयरन मतलब लोहा होता है, ये नहीं कि लोहा खाएंगे, ठीक है, लोहा नहीं खाएंगे। आयरन जो है एक हमारा जो है मिनरल्स होता है, ये लोहा होता है, लोहे की मात्रा होती है, कैपेसिटी। ठीक, तो ये मतलब ये नहीं कि लोहा हम खाएं, लोहा नहीं खाएं, मतलब ऐसा मतलब होता है सब्जियों में मिलता है, तो वो आयरन, ठीक है, मिनरल्स तत्व होते हैं, उसको उसकी बात कर रहा है। तो ये आयरन की कमी से होता है, और इसकी कमी से अगर मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये कमी है, तो नाखून जो है सफेद, जो हमारा नाखून है ना, सफेद पड़ जाएगा, पैर में सूजन, जैसे पैर है उसमें सूजन हो जाएगा, और भूख कम लगेगी, जैसे भूख नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब कि हम जैसे सुबह में भोजन करना चाहिए, तो लेकिन सुबह में भोजन भूख नहीं लगेगी, बल्कि लगेगा, मान लीजिए कि लगवे नहीं गई, और शाम को भूख लगेगी, मतलब भूखे नहीं लगते, कम लगती। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि जब ये बीमारी होती है, लक्षण दिखाई दे, तो उसके लिए हमें अगर आयरन की कमी से हो रहा है ना, तो हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, जिसकी वजह से ये कुपोषण जो एनीमिया नाम की बीमारी है, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कि कुपोषण की कारण एवं लक्षण क्या है, मतलब कारण एवं लक्षण में बचाव, या उनसे कौन सी बीमारियां होती, ये आज का यही टॉपिक रहेगा। ठीक है ना, बस आज यही था।